Assalamualaikum everyone. I'm Sani Shabir from Desert Rose Psyche. Welcome back to our channel. Our today's topic is parametric tests. पैरामेट्रिक टेस्ट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं वन सैम्पल में, टू सैम्पल में, फिर वन सैम्पल को मज़ीद आगे से क्लासीफाई करते हैं टी टेस्ट में, जी टेस्ट में, और जो टू सैम्पल होता है उसे हम लोग इंडिपेंडेंट सैम्पल में कर लेते हैं और पेड सैम्पल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर इंडिपेंडेंट सैम्पल में हमारे पास आ जाते हैं टू ग्रुप टी टेस्ट और जी टेस्ट आ जाते हैं, और पेड सैम्पल में पेड टी टेस्ट। तो अगर हम लोग ओवरव्यू करें तो हमारे पास टोटल टी टेस्ट है और जी टेस्ट है जो यूज़ हो रहा है। अब हम देख लेते हैं टी टेस्ट क्या होता है। टी टेस्ट होता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मीन्स। हम मीन्स की कंपैरिजन करके फिर हम उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। हम क्या करते हैं कि दोनों मीन की हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कि दैट दिस डिफरेंस इज हैपन बाय चांस और नॉट। अच्छा जी, अब हम टी टेस्ट की प्रॉपर्टीज़ को डीपली ओवरव्यू कर लेते हैं। टी टेस्ट जो होता है ये टी स्टैटिस्टिक पे बेस करता है, जिसमें हमारे पास मीन अननोन होता है और पॉपुलेशन वेरिएंस जो होता है उसे हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, सैंपल से निकालते हैं उसे हम लोग। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो दो सेट का मीन है वो किस तरह डिफर कर रहा है एक दूसरे से, जबकि हमारे पास जो वेरिएंस होता है वो भी गिवन नहीं होता। तो वो एक दूसरे से उनका डिफरेंस हम लोग देखते हैं। वेरिएंस हमारे पास होता है ना, वेरिएशन डेटा के हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग उससे नहीं देखते, वेरिएंस के बगैर करते हैं कि मतलब कि दो सेट ऑफ डेटा में कितनी वेरिएशन है, कितना डिफरेंस उनमें आ रहे हैं, हम लोग वेरिएंस के बगैर देखते हैं टी टेस्ट की मदद से। टी टेस्ट में हमारे पास जो सैम्पल साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। अच्छा जी, टी टेस्ट जो है ये मोस्टली रिसर्चर्स यूज़ करते हैं ताकि वो पॉपुलेशन मीन को कंपेयर कर सके वेरिएबल के लिए। टी टेस्ट हमारी मदद करता है कि दो इंडिपेंडेंट सैंपल से जो हम लोगों ने मीन लिया होता है, हम उसमें ये देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस है वो कितना सिग्निफिकेंट है, ये सब कुछ हमें टी टेस्ट से पता लगता है। अब है कुछ एजम्पशंस टी टेस्ट के लिए। टी टेस्ट में जितने भी हम लोग डेटा पॉइंट्स लेते हैं ना, ये सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है सैम्पल साइज़। अब इसमें जो हम लोग सैम्पल साइज़ लेते हैं ना वो स्मॉल होता है, मतलब कि सैम्पल साइज़ 5 से नीचे नहीं जाएगा और 30 से ऊपर नहीं होगा। मतलब कि अब हमारे पास सैम्पल साइज़ 30 आ गया ना, तो हम उसे कहेंगे ये लार्ज है। अब इसके बाद है जी फार्मूला। टी स्टैटिस्टिक के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन। अब इसमें एक्स बार हमारे पास क्या है, ये सैम्पल मीन है, और म्यू हमारे पास पॉपुलेशन मीन है, एस जो है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, और एन स्मॉल एन हम लोग ले रहे हैं, सैम्पल साइज ले रहे हैं। अब है हमारे पास टी स्कोर। टी स्कोर होता है कि ग्रुप के अंदर जितना डिफरेंस आ रहा है या दो ग्रुप्स के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, इसका जो रेशो है इसे हम लोग टी स्कोर कहते हैं। अच्छा जी, लार्जर टी स्कोर हमें क्या बताता है कि ये जो दो ग्रुप्स है ना, इनमें डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन अगर टी स्कोर हमारे पास स्मॉल आ जाए तो ये हमें ये बताता है कि इस ग्रुप में डिफरेंस कम है, यानी सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं। मतलब कि दो ग्रुप्स में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ हमें से इजीली पता लग जाती हैं। अभी हमारे पास टी वैल्यू और पी वैल्यू। टी वैल्यू, हर एक टी वैल्यू के साथ एक पी वैल्यू होती है, ठीक है। टी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये हमें ये बताती है कि जो हम लोगों का रिजल्ट आया है सैम्पल डेटा से वो बाय चांस अकर हुआ है। अब जो हमारे पास पी वैल्यू होती है ना, वो हम लोग 0% से 100% तक हमें इसे डिक्लेयर करते हैं, और ज़्यादातर हम इसे डेसिमल में बात करते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ मेरी 2% है पी वैल्यू आई, तो इसका मतलब मैं बोल रही हूँ कि मेरी 0.02 आई है। तो अब जितनी पी वैल्यू कम होती जाएगी, इसका मतलब है कि हमारा डेटा बाय चांस अकर नहीं हुआ। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला है ना कि 0.02 पी वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 2% चांस है कि जो मेरा रिजल्ट आया है वो बाय चांस अकर हुआ है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। बेसिकली तीन ही होती है। एक इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट होता है जिसमें हम लोग दो ग्रुप के जो मीन होते हैं उन्हें हम लोग कंपेयर करते हैं। फिर है हमारे पास वन सैम्पल टी टेस्ट। इसमें हम लोग एक ही ग्रुप का, एक सिंगल ग्रुप का हम लोगों ने मीन ले लिया, उसे हम लोग टेस्ट करते हैं अगेंस्ट नॉन मीन, किसी नॉन मीन के अगेंस्ट हम उसे टेस्ट करते हैं। फिर हमारे पास पेयर टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सेम ग्रुप का हम लोग मीन ले लेते हैं और उसे कंपेयर करते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइम्स पे। एक ही हम लोगों ने मीन लिया एक ही ग्रुप के अंदर से, लेकिन डिफरेंट टाइम्स पे हम लोगों ने लिया, मतलब डिफरेंट टाइम्स के अकॉर्डिंग से लिया। जैसे कि हम कह लें कि 1 साल के डिफरेंस से लिया या 2 साल के डिफरेंस से उसी ग्रुप का हम लोगों ने मीन लिया। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं टी टेस्ट की। ये हमें डेटा दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 11 सब्जेक्ट्स हैं और
स्कोर 1 है, स्कोर 2 है, यानी स्कोर 1 यानी एक टाइम पे हम लोगों ने जो उसका टेस्ट लिया तो ये रिज़ल्ट आया, फिर सेकंड टाइम पे लिया तो ये रिज़ल्ट आया। हम लोगों ने स्कोर 1 को x कह दिया, स्कोर 2 को हम लोगों ने y कह दिया। पहले हम लोगों ने x माइनस वाई निकाला, फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाला, फिर नीचे इन लोगों का हम लोगों ने सम भी निकाला है, यानी कि समेशन x माइनस वाई भी निकाल लिया और समेशन x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी निकाल लिया। अब जो हमारे पास फार्मूला है वो है समेशन d ओवर कैपिटल N डिवाइडेड बाय समेशन d स्क्वायर माइनस होल समेशन d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n कैपिटल N दिस डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू n। इसमें आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि पीछे तो हम लोगों ने x माइनस वाई की टर्म मतलब x और y की टर्म ली है, d तो कहीं निकाला ही नहीं, तो x माइनस वाई ही हमारे पास d है, यानी x माइनस वाई का जो हम लोगों ने सम निकाला वो हमारे पास समेशन d है। फिर समेशन d का स्क्वायर हमारे पास हो गया सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस, फिर समेशन d का होल स्क्वायर हमारे पास हो गया सम ऑफ डिफरेंसेस कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर उसके सम का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इस फार्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई है -2.74। अब ये हमारे पास t स्कोर की वैल्यू आ गई, यानी -2.74 हमारे पास t स्कोर है। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो सैम्पल साइज़ था वो था ना 11 सब्जेक्ट तो हमारे पास थे, 11 थे ना, तो उसमें से हमने 1 माइनस कर लिया तो हमारे पास 10 आ गई, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने ली और फिर हम अल्फ़ा लेवल ले लेते 0.05%, मतलब 0.05 ले लेते हैं, यानी 5% ले लेते हैं। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन मेंशन नहीं किया हुआ तो ये हम लोग यही ले लेते हैं अल्फ़ा लेवल। तो अल्फ़ा लेवल और डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से हम लोग पी वैल्यू निकालेंगे टी टेबल से। अब इस टेबल में देखें, ये तो जनरली एक वैल्यू ली हुई है ना जो इधर आपको सामने शो हो रही है। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आई थी 10 की लाइन में ऊपर हमने देखना है 0.05 अल्फ़ा लेवल देखना है, जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों वो हमारे पास आ जाएगी पी वैल्यू। अब हमारे पास टी वैल्यू आ गई 2.228। अब ये हमारे पास टी वैल्यू टेबल देख के आई अल्फ़ा लेवल पे, जो हम लोगों ने टी स्कोर निकाला था वो क्या था हमारे पास -2.74। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो हमारे पास अल्फ़ा लेवल पे हम लोगों ने ली थी वो लेस है, तो हम लोग अगर हमारे पास पी वैल्यू लेस आ गई तो हम लोग क्या देंगे रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि ये जो मीन्स है इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और ये जो टी के साथ माइनस लगा है तो ये माइनस बस डायरेक्शन बताने के लिए, बाकी इसका कोई मकसद नहीं है। मतलब मैंने आपको बोला है ना कि जो हम लोगों ने टी वैल्यू टेबल से निकाली है वो लेस है, तो वो इस तरीके से लेस है कि जो माइनस साइन हमारे टी स्कोर के साथ आ रहा था ये वैसे ही डायरेक्शन बताने के लिए, वरना इसका पी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब ये लेस आ गई तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया, यानी कि जो हमारे मीन्स हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी टेस्ट। जी टेस्ट में होता है कि हम ये चेक करते हैं कि जो दो पॉपुलेशन से हम लोगों ने मीन लिया है वो डिफरेंट है कि नहीं है। टी टेस्ट में हम लोग क्या देखते थे कि वो जो डिफरेंस है वो कितना सिग्निफिकेंट है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट है या नहीं है। इसमें हमें वेरिएंस गिवन होते हैं तो हम कहते हैं मतलब वेरिएंस गिवन है तो अब हम देख लेते हैं कि डेटा में जो है वो कितना डिफरेंट है एक डेटा दूसरे डेटा से। ये एक यूनिवेरिएट टेस्ट है, टी टेस्ट भी यूनिवेरिएट है, ये भी यूनिवेरिएट है। इसमें क्या होता है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करता है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करता है, वो मीन पे बेस करता है। इसमें अब हमारे पास जो पॉपुलेशन वेरिएंस होते हैं वो हमें नोन होते हैं, उसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेट करते हैं सैम्पल से, इसमें पहले से हमें पता होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका सैम्पल साइज़, इसका सैम्पल साइज़ लार्ज होता है। टी टेस्ट का स्मॉल होता था यानी 5 से 30 के दरमियान, इसका 30 से अबव होगा यानी 30 या 30 से ऊपर। अब इसकी जो कुछ एजम्पशंस है वो सबसे पहले ये है कि सैम्पल ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हम लोग लेंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, उसकी भी ऐसा ही था। फिर है सैम्पल साइज़ जो 30 या 30 से ऊपर होगा, नीचे नहीं जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जी इज़ नॉर्मल, जैसे कि अभी हमने बात की वो नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मीन हमारे पास 0 होगा और वेरिएंस 1 होगा। ठीक है, अब हमारे पास जी टेस्ट का फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट स्मॉल एन। फॉर्मूला में ज़्यादा चेंज नहीं आया। अब देख लें एक्स बार हमारे पास सैम्पल मीन, म्यू हमारे पास पॉपुलेशन मीन, फिर हमारे पास सिग्मा स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन हमने लिया था, और इसमें स्मॉल एन लिया है सैम्पल साइज़। ठीक हो गया, दोनों को जब आप कंपेयर करके याद करेंगे तो आपको सही से ये क्लियर हो जाएगा। अब है जी जी स्कोर कह लें या जी स्टैटिस्टिक कह लें, ये हमारे पास एक नंबर होता है जो हमें ये बताता है
कि कैलकुलेशन करके जो स्कोर डिराइव हुआ है जी टेस्ट से, वो हमारे पास मीन पॉपुलेशन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन अबव है या कितने स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे है। ये जो है जी स्कोर हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हमें रिलेशनशिप्स बताने में आसानी होती है, जिसकी मदद से मीन ऑफ ग्रुप वैल्यूज़ के रिलेशनशिप बताने में हमें आसानी होती है इससे। अगर हमारे पास जी स्कोर 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि मीन स्कोर जो है वो हमारे पास डेटा पॉइंट स्कोर के आइडेंटिकल है। अ स्कोर इज़ 1, अगर 1 हो तो ये हमें इंडिकेट करता है कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन है। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हेन डू वी यूज़ जी टेस्ट, मतलब मुझे कैसे पता चले कि मैंने इधर जी टेस्ट लगाना है या टी टेस्ट लगाना है। सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होगा। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होती है इसमें। फिर उसके बाद सैम्पल साइज आर टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन आर इंडिपेंडेंट, जो पॉपुलेशन हम लोग सैम्पल साइज ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होगा। और लास्ट थिंग कि जो सैम्पल हम लोग ले रहे हैं वो रैंडमली लिया हुआ होगा। ठीक है, किसी सीक्वेंस के तहत नहीं लिया होगा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक प्रिंसिपल है स्कूल की, वो कहती हैं कि मेरे स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो अबव एवरेज इंटेलिजेंस हैं। तो अब उनका ये क्लेम देखने के लिए हम लोग रैंडम सैंपल ले लेते हैं 30 स्टूडेंट्स का, जिनका आईक्यू स्कोर जो है वो उसका मीन स्कोर 112.5 है। अब सवाल ये है कि जो प्रिंसिपल ने क्लेम किया है, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारे पास उस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ भी दी हुई है, वो है मीन पॉपुलेशन आईक्यू का जो है वो हमारे पास 100 है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 15। अब देखिए रैंडम हम लोगों ने सैंपल लिया, फिर उसके बाद जो हमारे पास सैंपल साइज़ है वो 30 है। तो अब ये चीज़ें हमें बता रही हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, तो ये चीज़ें हमें बता रही है कि हमने इधर जी टेस्ट यूज़ करना है। सबसे पहला स्टेप हम लोग ये करते हैं कि नल हाइपोथेसिस स्टेट कर लेते हैं। हम लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं फैक्ट कि जो पॉपुलेशन मीन है वो हमारे पास 100 है। ठीक है, मीन हमारे पास एवरेज होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, मीन हमारे पास क्या होता है, एवरेज ऑफ द वैल्यूज़ होता है। फिर स्टेप 2 में हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट हम लोगों ने एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ले लिया कि वो क्या कह रहा है कि द क्लेम इज़ दैट द स्टूडेंट्स हैव द अबव एवरेज। प्रिंसिपल ने क्या कहा कि एवरेज से अबव है उनके इंटेलिजेंस, तो हम लोगों ने ये कह दिया कि H1 हमारे पास म्यू ग्रेटर देन 10 है। H0 यानी नल हाइपोथेसिस हम लोगों ने ले लिया म्यू इक्वल्स टू 100 और अल्टरनेटिव ले लिया कि म्यू इज़ ग्रेटर देन 100। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब तीसरा स्टेप हम लोगों ने क्या ले लिया कि हम लोगों ने एक पिक्चर ड्रॉ कर ली। हमारे पास मीन क्या है, मीन यानी म्यू हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन है वो 100 है और जो मैम कह रही हैं यानी कि 112.5 हम लोगों ने जो दिया है एवरेज जो आ रहा था, तो वो भी मार्क कर दिया बीच में इस ग्राफ में हम लोगों ने। अब इसमें हमारे पास बेल शेप्ड ग्राफ बन के एज ये नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो होता ही है कि उसमें बेल शेप्ड ग्राफ बनता है। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्टेट द अल्फ़ा लेवल। अब स्टेट करना है हम लोगों ने देखना है अल्फ़ा लेवल क्या लें। अल्फ़ा लेवल अगर हमें नहीं गिवन तो हम लोग 0.05 ले लेते हैं। एज हमें इस क्वेश्चन में भी नहीं गिवन तो हम लोगों ने 0.05 ले लिया है, जो कि हमारे पास इक्वल है जी स्कोर ऑफ 1.645। तो जी स्कोर कैलकुलेट करने के लिए T183 कैलकुलेटर यूज़ होता है अमूमन। अगर नहीं है हमारे पास तो हम लोग जी टेबल यूज़ कर लेते हैं। अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम लोग जी टेबल यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास जो स्कोर था वो 1.645 आया था, तो हम लोग 1.6 देखेंगे जी वाली लाइन में और 0.04 वो हम लोग दूसरी साइड पे देख लेंगे और उस पर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। इस स्लाइड में रफली आपको मैंने थोड़ा सा जी टेबल दिखाया, वरना जी टेबल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने जी स्कोर निकाल लिया फार्मूला के तहत भी। फार्मूला हमारे पास क्या था, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। तो इसमें अगर हम लोग सारी वैल्यूज़ डाल दें, हमारे पास ये सारी हैं, सैम्पल मीन है, दूसरा मीन है, तो ये हम लोग सारी वैल्यूज़ डालें तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई 4.56। अब हम लोगों ने इधर से जो निकाली है, फार्मूला से जो निकाली है वैल्यू जी की, ये अगर बड़ी हो जाए टेबल वाली से तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये लेस हो जाए तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा, यानी वो ही ठीक है। तो इस केस में जैसे कि बड़ा आ गया तो हमारे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गए। इसका मतलब ये कि प्रिंसिपल ने जो क्लेम किया था कि उनके स्टूडेंट्स अबव एवरेज इंटेलिजेंस है, तो वो बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज़ हाउ जी टेस्ट हेल्प्स अस इन डेली लाइफ।
अब एक लास्ट चीज़ देख ले कि जी टेस्ट में अगर 2 सैंपल्स हो, अभी तो हम लोग एक सैंपल की बात कर रहे थे, अगर 2 सैंपल्स हो जाए तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, x बार 1 माइनस x2 बार माइनस म्यू 1 बार माइनस म्यू 2 बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, यानी फॉर्मूला चेंज तो बाकी सारी वैल्यूज इसी तरीके से हम लोग इसमें डाल के जी टेस्ट निकाल लेंगे। आई होप अब आपको जी टेस्ट और टी टेस्ट में मसला नहीं होगा, आपको समझ आ गई होगी कि इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे हमें पता चले कि कहाँ जी टेस्ट लगाना है, कहाँ टी टेस्ट लगाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, प्लस सब्सक्राइब अवर चैनल। स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।